अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग वली दखनी के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ने वाले हैं। असल बात है, वली दखनी के बारे में जो है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ख़ास करके इसके नाम पर भी। यानी बहुत सारे लोग जो है वली दखनी के जो नाम है उसको लेकर के भी परेशान है, उसमें भी जो है कन्फ्यूज़न है, एतराज़ हैं। उसी प्रकार से इनके जो वफ़ात जो हुई है, इनके वफ़ात को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूज़न है। तो आज के इस क्लास में हम लोग वली दखनी के वफ़ात और उसकी पैदाइश और उसकी ज़िंदगी और उसके जो गज़ल गोई हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किसके नज़र में क्या है और कौन सा जो है कि सही है इनके वफ़ात के बारे में और इनके नाम के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे। ये हर एग्ज़ाम के लिए जो है ये परफेक्ट है, चाहे आप सीटेट की नज़र से देख लें, चाहे जेटेट या फिर आपके जो है बीपीएससी, हर एतवार से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि वली दखनी हयात और गज़ल गोई, वली के हालात ज़िंदगी। ठीक है, चलिए अब आइए इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ पर आपको बता देना चाहता मुनासिब समझता हूँ। यहाँ देखिएगा कि वली के नाम की बात करें तो कोई उन्हें मोहम्मद वली लिखता है, कोई वली उल्लाह को सही ठहराता है, तो कोई वली मोहम्मद को दुरुस्त ठहराता है। देखिए, इसके नाम में भी कन्फ्यूज़न है। वली दखनी को जो है बहुत सारे लोग जो है इसके नाम को लेकर कन्फ्यूज़न ये है, कोई इसे मोहम्मद अली लिखता है कि इसका नाम क्या है, मोहम्मद वली है, और कोई कहता है नहीं भाई ये वली उल्लाह है इसका नाम, और कोई कहता है कि नहीं भाई वली मोहम्मद है, यानी कि मोहम्मद वली को वली पहले लाया और मोहम्मद को बाद में लाया तो वली मोहम्मद है। तो ये चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा चलिए अब आइए यहाँ देखिए यहाँ पर कि कोई कहता है कि सैयद मोहम्मद वली ही असल नाम है। देखिए कितने कन्फ्यूज़न है। अब एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि कौन सा सही है, उसमें तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एग्ज़ाम में आपके सामने में सवाल आ जाए कि वली दखनी का असल नाम क्या है, क्या लिखना है, आपको मैं बाद में बताता हूँ। आप लोग सही ढंग से भी सुन लीजिए। देखिए, चूँकि वली सब में मुश्तरक है, क्योंकि देखिए कोई ना कहता है कि मोहम्मद वली, तो इसमें जो कि वली आया, वलीउल्लाह वली आया, वली मोहम्मद वली आया, या फिर आपका सैयद मोहम्मद वली, इसमें भी वली आया, तो सब में वली है। तो क्या है, असल नाम है क्या, मतलब कि मुश्तरक है, सब मिला हुआ है, इसलिए यही मकबूल खलाइक होकर दुरुस्त ठहरा। कौन सा वली, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वली मोहम्मद भी कहते हैं इसको। ठीक है, अपने अपना नज़रिया से सब सही है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये उतना कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, ये उतना ख़ास नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ। इसका जो है कि मेन जो पॉइंट है उसके नाम को लेकर कन्फ्यूज़न था, तो मैं आपको यहाँ तो बता ही दिया हूँ, और साथ साथ में इसके मृत्यु को लेकर के, इंतकाल को लेकर के कन्फ्यूज़न है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, मीर के तज़किरे निकातुश्शुअरा को अव्वलियत हासिल है, बल्कि उसकी अहमियत भी मुसल्लम है। मीर ने वली को दखनी लिखा है, मीर ने वली को क्या लिखा है, दखनी लिखा है। ठीक है, इसलिए जो है कि इसको क्या कहते हैं, वली दखनी कहते हैं। वली ख़ुद अपने को दखनी लिखते हैं, और वली खुद को भी मीर ने भी लिखा है और वली ने खुद को दखनी लिखा है। असल बात दखनी जो है ना, ये आपका तखल्लुस है, ध्यान दीजिएगा, तखल्लुस है। तखल्लुस तो आप लोग जानते होंगे। तखल्लुस कहते हैं कि जो शोरा इकराम है, गज़ल गो हैं, जो है ना गज़ल लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने नाम के साथ में एक और नाम का इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट में, उसी को तखल्लुस कहते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, तो गालिब जो है ना वो तखल्लुस है। ठीक है, या फिर आपका जो है कि परवीन शाकिर है, तो शाकिर जो है वो आपकी क्या है, तखल्लुस है उसी तरीके से। तो ये आपके जो है कि इसमें जो है कि दक्कन जो है कि लफ्ज़ आया हुआ है, उसी से दखनी से है। ठीक है, चलिए अब आइए इसके बारे में हम लोग जो है कि और भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके इंतकाल के बारे में इसका आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मुझे बेहतर लगे मैं आपको पढ़ के सुनाया करूँगा। यहाँ देखिए, इसको पढ़ लीजिए। अभी देखिए, एक सेकंड मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब इसको सही ढंग से पढ़िए, इसके वफ़ात के बारे में क्या कहा गया है। देखिए, वली के जो सन्ने वफ़ात के बारे में ज़हीरुद्दीन मदनी जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि वली जो है गुजरात में जो है एक क़दर तवील बहस के बाद वली का सन्न वफ़ात 4 शअबान 1119
है ना, और यहाँ पर 1707 ईस्वी यहाँ पर दिया हुआ और हिजरी में दिया हुआ है, तय करते हैं। यानी ये कहने का मतलब है कि जो इसके ज़हीरुद्दीन मदनी के नज़र में जो वली की जो वफ़ात हुई है वो गुजरात में हुई है, ठीक है, गुजरात में हुई है। और कब हुई है तो बोल रहा है कि भाई 4 शाबान को हुआ है 1119 हिजरी में, या फिर आप कह सकते हैं 1707 ईस्वी में, ठीक है। ये किसके नज़दीक है, ज़हीरुद्दीन मदनी के नज़दीक है। लेकिन जो है जमील जालिबी जो है ये लिखते हैं कि उससे मुत्तफ़िक नहीं है। जमील जालिबी कहते हैं नहीं 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 भाई, हम ज़हीरुद्दीन मदनी की बात को नहीं मानेंगे। अब भाई अगर ज़हीरुद्दीन मदनी जो है ये भी तो छोटे मोटे आलिम नहीं है, ये कहते हैं कि भाई वली जो है गुजरात में ये मृत्यु हुआ था, इसका वफ़ात हुआ था 1119 हिजरी में या फिर 1707 ईस्वी में। लेकिन जमील जो है जालिबी जो है वो क्या करते हैं, हुज्जत करते हैं कि नहीं भाई नहीं हुई है। तो इसके पास ना कोई तो जो है दलील तो होगा, ऐसे तो नहीं कह सकता है कि तुक्का मार के नहीं हुआ होगा। तो इससे मुत्तफ़िक नहीं है। तो हम मुख्तलिफ़ सबूत व दलाइल से साबित करते हैं कि भाई ये सबूत लो, ये ऐसा मतलब वो साबित करना चाहते हैं, दलील देते हैं। तो दलील ये देते हैं कि वली की वफ़ात जो है वो 1720 ईस्वी में हुआ है, 1707 में नहीं बल्कि 1720 में। अब देखिए साल का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। 7 यानी कि कितना साल का, 13 साल का डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। एक अब माने कि 1 साल 6 महीने 5 महीना अगर डिफरेंस हो तो चलेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा वो भी कंफर्म नहीं बता रहा। देखिए वली की जो वफ़ात है ना वो 1720 ईस्वी से 1725 ईस्वी के दरमियान हुआ है। अब बताइए कि इसमें 1720 से लेकर 25 यानी कहने का मतलब है कि लगभग आपके 15 साल का डिफरेंस बता रहा है। तो ये चीज़ है, तो इसमें कन्फ्यूज़न है। तो आइए अब अगला जो है कि देखते हैं। देखिए इसके उल्टा जो है बरअक्स जो है शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने अपनी किताब उर्दू का इब्तिदाई ज़माना में साबित कर दिया है कि शाह जो है मतलब वो उसने भी लिखा है कि शाह गुलशन से वली की मुलाकात जो है हुआ था और उनके मशवरे पर रेख्ता में शायरी करने वाली बात गलत है और वली की वफ़ात 1119 ईस्वी बमुताबिक जो है 1707 हिजरी है ये ईस्वी में हुई है। तो ये इन्होंने कहा है। तो देखिए तो यहाँ तकरार हो रहा है। अच्छा अब आइए अगला देखते हैं। शायद वली ने जो है मर के भी चैन ना पाया। देखिए बताइए ये जो लाइन है ना वो बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शायद जो है वली ने मर के भी चैन नहीं पाया। सही बात है, उसके जो है कि वफ़ात को लेकर के परेशान है लोग, उसके असल नाम को लेकर के परेशान है लोग, है ना। तो अगर गिरोह उनका ये मदफन जो है गुजरात ले आता है तो दूसरा उन्हें औरंगाबाद की तरफ ले जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि इसकी वफ़ात कहाँ हुई है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं औरंगाबाद में, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं भाई गुजरात में हुई है, ठीक है। तो वही ना, इसलिए नहीं कहते शायद जो है वली जो है मर के भी चैन नहीं पाया, उसको नाम को लेकर परेशान, उसके मृत्यु जगह को डेट को लेकर के परेशान, ठीक है। ये चीज़ है। अब आइए अगला देखते हैं। देखिए प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी के मुताबिक जो है दोनों गिरोह इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि वली ने जो है अहमदाबाद में तालीम पाई है। चाहे प्रोफेसर नूरुल हसन हाशमी को ले लें, है ना, तो वो कहते हैं कि भाई वली ने अहमदाबाद में तालीम पाई और वहीं पर इंतकाल हुआ था, इसलिए अहमदाबाद वहाँ पर मतलब उसके नाम के साथ आता है। तो अहमदाबाद में शाह वजीहुद्दीन के खानकाह के मदरसे में शेख नूरुद्दीन सहरूर्दी से इक्तिबास इल्म किया, ठीक है। उसके आगे देखिए पढ़िए इसको। शेख मौसूफ़ अपने वक्त के बड़े आलिम व फाजिल बुज़ुर्ग थे, ठीक है, जिनकी वफ़ात 1155 हिजरी में हुई। देखिए आप देखिए कायम ने अपने तज़किरे मखज़िन निकात में लिखा है और उसके बाद के अक्सर तज़किरा निगारों ने नकल किया कि वली ने 1112 हिजरी में अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली का सफ़र किया। तो जब 1112 हिजरी में वो अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ सफ़र किया तो वो कैसे उससे मतलब किए हो सकता है ना, डेथ हो सकता है। तो इस ज़माने में दिल्ली का सूबेदार मोहम्मद यार ख़ान था, तो शायद उसी का ज़िक्र वली ने अपने जो है कि शेर में क्या है, क्यों ना होवे इश्क सो आबाद सब हिंदुस्तान, हसन की दिल्ली का है
शोभा मोहम्मद यार ख़ां। तो ये हुआ। तो इसके बारे में देखिए कितना कन्फ्यूज़न है, सुनते खाली जाइएगा आप, ठीक है। आप भी खुद जो कि कंफ्यूज हो जाएगा खास करके वली दखनी के बारे में। इससे वली के दहली आने का, लेकिन समझिए इतने जब दलाइल जो सामने दे रहे हैं, सिर्फ हुज्जत ही नहीं हो रहा है बल्कि सब अपने अपने दलाइल भी पेश कर रहे हैं। तो इससे आपको जो कि निष्कर्ष निकालना होगा। तो इससे वली के दहली आने के नज़रिया को तक़व्वत मिलती है, ठीक है, क्योंकि शेर में भी उसका इस्तेमाल किया गया है। तज़किरा जो है नवेसियों का बयान है कि वली ने जो है सूरत और बरहानपुर का भी सफ़र किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आइए इसके बारे में और क्या क्या लिखा हो देखिए। तज़किरा मख़ज़िन निकात में है कि वली ने जो 1119 हिजरी में बमकाम अहमदाबाद इंतकाल हो किया, ठीक है। ये सभी जो है कि दलाइल पेश करने के बाद कह रहा है, इसलिए ना इसको जो कि फ़ाइनल मान लिया था। चलिए देखिए, नीली गुंबद जो कि करीब जो है मिर्ज़ा मूसा जो है कि सहाग और शाही बाग के दरमियान जो है अपने आबाए कब्रिस्तान में मदफून हुए हैं, जो कि जगह का भी नाम बता दिया। उसके बाद में देखिए ज़हीरुद्दीन मदनी का बयान है कि उनकी कब्र पर चीनी के टुकड़े जो है कि जड़े हैं, इसलिए उनका मज़ार मज़ार अब चीनी पीर के नाम से मशहूर है। ये चीज़ लिखा हुआ है किताब में, आप सफ़ा नंबर भी देख सकते हैं। चलिए, नूरुल हसन हाशमी वली के इल्मी इस्तिदात के बारे में लिखते हैं। चलिए, तो अलग हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये अलग हो गया। इसको ऐसे आप लोग स्टडी के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके वली की शायरी के फ़नी इम्तियाज़ात के बारे में, तो वो उसका जो कि वफ़ात के बारे में और उसके नाम के बारे में जो कन्फ्यूज़न था वो मैं आपको बताना मुनासिब समझ रहा था, ठीक है। ये मेरा जो ख़ास पैगाम आपके लिए था। वैसे तो आप लोग वली दखनी के बारे में जानते होंगे, इसके बहुत सारे शेर व शायरा पढ़े होंगे, ये सभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे जो कि वीडियो को क्लोज़ करके जो है कि आपको ये कर सकते हैं, जैसे ये सभी मेन पॉइंट है, ये सभी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ। मोहम्मद अकरम चौगताई साहिब ने रिसाला उर्दू पाकिस्तान जो है कि शुमार जात जुलाई जो अक्टूबर 1966 में वली के दीवान के कलमी नुस्खों की एक फ़हरिस्त शाये की। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं अपने से, मतलब कि इल्म ज़ख़रा के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं हर एक चीज़ पढ़ के सुनाऊँगा तो क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप जैसा भी बता रहा हूँ, वीडियो को अभी रोक दीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इनके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा जो है कि इल्म हो जाएगा। मैं धीरे धीरे इसको कर रहा हूँ ना, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे शेयर है उनके। चलिए, तो ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। मन में कुछ सवाल है, अभी भी आप कंफ्यूज में है कि नहीं, वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब तक ये इल्म पहुँचे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।